अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीन, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। बहुत सारे डॉग ओनर अक्सर औकात ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें हर साल डॉग को वैक्सीनेट रेबीज के अगेंस्ट करवाना चाहिए या नहीं। रेबीज के जो बूस्टर वैक्सीनेशन है वो कब होती है, क्या रेबीज वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी रेबीज आ सकता है या नहीं, रेबीज वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट हैं और इसकी कॉस्ट क्या है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट्स हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि रेबीज क्या है। रेबीज एक वायरल एंड ज़ूनोटिक डिजीज है जो कि डॉग्स एंड ह्यूमंस दोनों को इफेक्ट करती है। ज़ूनोटिक उसको कहते हैं जो कि जानवरों से जानवरों में यानी डॉग से डॉग में भी ट्रांसफर हो सकती है, डॉग से इंसानों में भी आ सकती है। ये एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है, यानी इसमें जो दिमागी जो इलामात आती हैं इसकी वजह से या तो एनिमल को सीजर होना शुरू हो जाते हैं या फिर वो उसका जो बिहेवियर है वो अब नॉर्मल होता है और उसके अंदर एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। अगर रेबीज आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर वो इंसानों में हो या जानवरों में हो, तो उसकी 100% डेथ है। इसके अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई क्योर नहीं है, सिर्फ आप उसको वैक्सीनेट करने से ही बचा सकते हैं। यानी अगर आप प्रिवेंशन के तौर पे अगर उसकी वैक्सीनेशन करवाएं तो लाजमी है, अदरवाइज अगर बीमारी आ जाए तो उसके बाद इसका कोई क्योर नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या आपके डॉग को हर साल वैक्सीनेट करवाना चाहिए या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कंट्री है, कौन से रीजन में आप रहते हैं, क्योंकि हर मुल्क के अंदर उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो वैक्सीनेशन है रेबीज की वो डिफरेंट ईयर्स के अंदर की जाती है। मतलब पाकिस्तान या एशिया के अंदर खास तौर पे तकरीबन 7 साल तक हर 1 साल के बाद वैक्सीनेट किया जाता है, यानी जो उसकी बूस्टर वैक्सीनेशन है। इसके अलावा जो 7 साल से ज्यादा का डॉग हो जाए तो उसको 3 साल के बाद भी उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर वैक्सीनेशन 1 से 3 साल के दरमियान की जाती हैं, कुछ के अंदर 6 महीने के ड्यूरेशन से की जाती हैं, कुछ को 2 साल का गैप दिया जाता है। हर किसी कंट्री का अपना ही रूल एंड रेगुलेशन है। क्या आपके डॉग को जो बूस्टर वैक्सीनेशन है वो जरूरत होती है? बूस्टर मैं आपको समझा देता हूं कि बूस्टर उसे कहते हैं जब आप एक वैक्सीन लगवाते हैं, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आज 20th डे है, यानी आज 1 महीने की 20 तारीख है, अगर आप 1 महीने की 20 तारीख को रेबीज की वैक्सीनेशन करवाते हैं, 21 दिन के बाद वही वैक्सीनेशन दोबारा रिपीट होती है। अब शुरू के अंदर जो वैक्सीनेशन है रेबीज की हर वेट अपने हिसाब से ही वैक्सीनेट करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम शुरू के अंदर रेबीज की 3 वैक्सीनेशन जरूर करवाया करें। ये डॉग्स एंड पपीज की बात कर रहा हूं। अगर आप शुरू के अंदर 3 वैक्सीनेशन करवा लेते हैं 21 दिन के ड्यूरेशन से, उसके बाद आपने हर साल के बाद 1 दफा वैक्सीन करवानी है। जब वो आपका जो डॉग 7 साल का हो जाए तब तक 1-1 साल के गैप से करवाते रहे, उसके बाद आपने 1 से 3 साल के गैप के बाद शिफ्ट कर देना है। यानी जब 7 साल का डॉग हो जाएगा फिर वैक्सीन करवानी है, फिर 2 साल के गैप के बाद जब वो 10 साल का हो जाएगा तब आपने उसको वैक्सीनेट करवाना है। अब बात करते हैं कि रेबीज वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स एज सच इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन सम टाइम ये कंडीशन हो सकती हैं जो मैं आपको बताता हूं। पहली जो साइड इफेक्ट है वो है स्वेलिंग। जब जहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी जो रेबीज की वैक्सीनेशन है वो सब कट दी जाती है, यानी जिल्द के अंदर वहां पर स्वेलिंग हो सकती है। अगर 2 से 3 दिन की स्वेलिंग है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वो ज्यादा चली जाए 7 से 12 दिन तक, 14 दिन तक, तो आपको घबराने की बात है, अपने वेट से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट है इसके अंदर फीवर भी होता है, ये हर वैक्सीनेशन के अंदर होता है, ये नॉर्मल है, कॉमन है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 2 दिन से ज्यादा है तो फिर आप वेट से कंसल्ट करें। नेक्स्ट है ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कफिंग वगैरह हो सकती है, बहुत ज्यादा अनकॉमन है, इतना ज्यादा मैंने आज तक ऐसी कंडीशन नहीं देखी, लेकिन हो सकती है, चांसेस होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर उन पेट्स में होता है, डॉग्स में होता है जिसकी तबीयत बेहतर नहीं है और आप उसको वैक्सीनेट कर देते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो सीवियर किस्म की रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आ सकता है या वोमिटिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या रेबीज वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी रेबीज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उसकी वजह यह है कि
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات 100% ہوتی ہے. آپ کوئی بھی ویکسین کروائیں اس کے اندر 5 سے 10% چانس ضرور ہوتا ہے کہ وہ ڈیزیز افیکٹ کر دے یا کوئی بھی وائرل ڈیزیز آ جائے جس کے خلاف آپ نے ویکسین کی ہوئی ہے. اگر آپ پراپر ویکسین نہیں کرواتے اس ٹائم زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اگر آپ پراپر ویکسین کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد 5 سے 10% تک چانس ہوتے ہیں. لیکن یہ زیادہ تر چانس ان میں ہوتا ہے جو ریبیڈ ڈوگ یعنی کسی ہیلدی ڈوگ کو کاٹ لے یا ریبیڈ ڈوگ انسانوں کو کاٹ لے. اس ٹائم یہ چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ریبیز ہو جائے جس کو بھی ڈوگ نے کاٹا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس کی کاسٹ ہے پاکستان میں اور جو ایشین کنٹریز ہیں یا پورے دنیا میں. میں صرف پاکستان کا ہی فی الحال بتا سکتا ہوں. پاکستان میں یہ 500 سے 1500 کے درمیان میں کی جاتی ہے اور ہر ویٹ کا اپنا ہی حساب ہے, ایریا کے حساب سے اور کلینک کے حساب سے, ویٹ کی فیس کے حساب سے وہ اپنے مطابق ہی چارج کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور انسٹاگرام پر animalia.pk کے نام سے پیج ہے, وہاں پر بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. میں فی الحال اپنا نمبر نہیں شیئر کرنا چاہتا, اور نمبر اس لیے نہیں شیئر کرنا چاہتا کہ بہت ساری کالز آئیں گی, تو اس وجہ سے سوری, معذرت, میں آپ سے ابھی فی الحال نمبر نہیں شیئر کر سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.